हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ स्काई सर और आप सभी से आग्रह है कि आज इस क्लास में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ड्यू बैच स्टार्ट हो गया। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि ड्यू बैच स्टार्ट हो गया है, यानी कि जो भी स्टूडेंट का 2025 में एग्ज़ाम होगा उनके लिए बैच जो है स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। और देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है आज इस क्लास में जो है ना बायोलॉजी का सबसे पहला ही चैप्टर लेसन 1 जो है जैव प्रक्रम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैव प्रक्रम में हम लोग पढ़ेंगे और पूरा डीपली पढ़ेंगे, नोट्स के साथ है, राइटिंग नोट्स के साथ पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से आप सभी को फेयर कर लेना है, ठीक है, और इसको याद करना है, ठीक है। तो यार चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में कि सर जैव प्रक्रम होता है क्या है, ठीक है। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। देखिए, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, किसका कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें हम लोग जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे शरीर के अंदर अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, तो वो कहलाते हैं जैव प्रक्रम, ठीक है। कि आसानी से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पोषण किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा किसके, हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद है कि श्वसन किसे कहते हैं। देखिए एकदम बहुत ही इजी चीज़ जो है डिफिनेशन है सबका, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा सब, श्वसन किसे कहते हैं। देखिए, तो श्वसन की परिभाषा क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकाओं आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग ही क्या कहलाता है, तो श्वसन कहलाता है, ठीक है ना। तो श्वसन किसे कहते हैं, तो शरीर के बाहर जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं हम लोग, ठीक है, तथा उसकी कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में जो है उसका उपयोग जो होता है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो वो श्वसन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, हम पोषण की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पोषण की। तो हम जानते हैं कि पोषण की कितनी विधि होती है, तो पोषण की 2 विधियाँ होती है मुख्यतः, ठीक है। पहला होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण, ठीक है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं ना कि स्वपोषण किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं यहाँ पर स्वयं होगा, स्वयं संश्लेषित करते हैं, लिख लीजिएगा, स्वयं संश्लेषित करते हैं, उन्हें हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं करते हैं, हरा बांस जो है अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, ठीक है। तो ये जो भी जीव जो है अपना भोजन स्वयं तैयार करे, कैसे तैयार करे प्यारे बच्चों, मतलब खुद से तैयार करे, स्वयं तैयार करे, वो स्वपोषी कहलाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे परपोषण का, परपोषी का, देखिए, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं जो है नहीं बनाकर अर्थात दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, यहाँ पे स्वयं होगा, सुधार लीजिएगा, स्वयं होगा, ठीक है ना, ऐसे स्वयं होगा, ठीक, सुधार लीजिएगा आप लोग, है ना। स्वयं नहीं बनाकर अर्थात दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं तो उन्हें हम लोग परपोषण कहते हैं। यानी कि जो भी जीव जो है अपने ऊपर निर्भर न रहकर दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, तो उन्हें हम लोग परपोषण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, परपोषण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब परपोषण की भी 3 विधियाँ होती है, परपोषण की भी 3 विधियाँ होती है। पहला होता है वृत्तिजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, तीसरा होता है प्राणी संपोषण। तो अब हम लोग जानते हैं कि वृत्तिजीवी पोषण किसे कहते हैं। देखिए, तो पोषण की वह विधि, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन बड़े हुए जीव या पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं वृत्तिजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी जीव बड़े हुए या सले गले हुए चीज़ों से जो है अपना भोजन तैयार करते हैं ना, उन्हें हम लोग वृत्तिजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। जैसे में कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, ये सभी जो है वृत्तिजीवी पोषण है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम बात करेंगे परजीवी पोषण की। तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं पर बच्चों, उन्हें हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। जैसे भी क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा गोल, क्रीबिया, जीवाणु, कवक, ये सभी के सभी क्या है, परजीवी पोषण है, ठीक है ना। तो देखिए, प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जीवाणु क्या है, क्रीबिया क्या है, तो आपको बताना हो क्रीबिया कैसी पोषण है, तो परजीवी पोषण है, ठीक है ना। चलिए,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्या है कि प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्राणी संपोषण किसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए पोषण की वह विधियाँ जिसमें जीव अपना ठोस या तरल के रूप में जंतु के भोजन करने की विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम लोग जो है प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे में क्या होते हैं, प्राणी संपोषण में हम लोग मनुष्य आ जाएंगे, मेढक आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा, है ना। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि मनुष्य किस प्रकार का पोषण है, तो कहिएगा कि प्राणी संपोषण है। मेढक किस प्रकार का पोषण है, तो प्राणी संपोषण है। अमीबा किस प्रकार का पोषण है, तो प्राणी संपोषण है ना। ये सभी के सभी क्या है, प्राणी संपोषण है। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद हम लोग जानेंगे उत्सर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। देखिए इसका नोट्स चाहिए ना आपको, तो जल्दी से आप लोग क्या करना होगा, आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ना होगा। ठीक है, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, तो वहाँ से जो है आपको नोट्स इसका मिल जाएगा। ठीक है ना। देखिए जीवों के शरीर से उपचाई क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। जो भोजन शरीर में नहीं पचता है वह मलमूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, ये नोट में चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए तो उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो जीवों के शरीर से उपचाई, उपचाई मतलब अपच, उपचाई क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसका निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, सजीव और निर्जीव की। देखिए सजीव है पहला, क्या है एक नंबर है कि सजीव किसे कहते हैं। देखिए जिसमें जीव होते हैं तथा जो गति कर सके, जिसमें वृद्धि हो, सजीव कहलाते हैं। यानी कि देखिए जिसमें गति हो रहा या वृद्धि हो तो वो क्या कहलाएंगे, वे सजीव कहलाएंगे। ठीक है ना, क्या कहलाएंगे, तो सजीव कहलाएंगे। अब देखिए तो निर्जीव किसे कहते हैं, जिसपे जीव नहीं हो अर्थात और जो वृद्धि ना करे, जिसमें वृद्धि ना हो, जिसमें गति ना हो, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग निर्जीव कह सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है, देखिए तो ध्यान से देखिएगा, सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसमें जीव होता है तो इसमें जीव नहीं होता है। दूसरा है कि यह प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं और यह प्रजनन की प्रक्रिया नहीं करते हैं। तीसरा क्या है कि इस पर वृद्धि होती है, इस पर जो है निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। चौथा क्या है कि सजीव दौड़ कूद और भोजन करते हैं, जबकि निर्जीव है ना दौड़ कूद और भोजन नहीं करते हैं। ठीक है ना। आप देखिए समझिएगा ध्यान से। चौथा क्या है, चौथा है कि सजीव में सोचने का गुण होता है, जबकि निर्जीव में सोचने का जो है गुण नहीं होता है। ठीक है ना, तो इजीली याद हो सकता है। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है पौधों में पोषण किस प्रकार से होते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो होते हैं ना वो अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही पौधे जो है क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार कर पाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए तो अब देखिए पौधों को दो भागों में बांटा गया है, एक वृत्तजीवी पौधा, दूसरा है परजीवी पौधा। ठीक है, तो देखिए वृत्तजीवी पौधा में क्या हो जाएगा, वृत्तजीवी पौधे। देखिए वृत्तजीवी पौधा अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से बनाते हैं, जैसे मशरूम हो गया, ठीक है, गोबर छत्ता हो गया। और परजीवी पौधा जैसे कि परजीवी पौधे अपना भोजन जो है दूसरे पौधों पर आश्रित रहकर बनाते हैं, जैसे में अमीबा, बेल हो गया। ये सब क्या हो गया ना कि अमर बेल हो गया, सॉरी अमर बेल। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये परजीवी हो जाएंगे और मशरूम, गोबर छाते ये क्या हो जाएंगे, वृत्तजीवी पौधा हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ये भाग 1 है। ठीक है, ये वीडियो का भाग जो है क्लास का भाग नंबर 1 है। भाग नंबर 2 में इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद।